एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, देवी विद्या है। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अमल योग। अमल योग एक बहुत ही शुभ राजयोग है जो कि कुंडली में बनता है और एक बहुत ज़्यादा शुभ और रेयर योग है। और अमल योग में ये अमल का मतलब क्या है? अमल जो है एक वर्ड है जिसका मतलब है स्वच्छ, क्लीन, बिल्कुल निर्दोष जो हो और बहुत ही शुभ हो, उसमें किसी तरह का पाप ना हो, तो ऐसे वर्ड को अमल कहते हैं। उसी के नाम से ये बनता है, यानी अमल योग बहुत ही स्वच्छ योग, निर्दोष योग और बहुत ही ज़्यादा शुभ योग। कुछ लोग इसको अमला भी बोलते हैं, अमला योग। अमला का मतलब है लक्ष्मी, लक्ष्मी कहते हैं अमला को। और ये जो लक्ष्मी है वो धन दौलत संपत्ति और की लॉर्ड हैं, तो ये अमला के नाम से भी कहा जाता है, यानी अमल योग या अमला योग कहें तो ये अमल का मतलब और अमला का योग आपको बताया। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ योग है। और ये बनता कैसे कुंडली में? तो ये इस तरह से बनेगा जब जन्म लग्न या चंद्र लग्न से, जन्म लग्न या चंद्र लग्न से या दोनों लग्न से, अगर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए जन्म लग्न में तो वो दोनों लग्नों से हो जाएगा। तो जन्म लग्न या चंद्र लग्न से या दोनों लग्नों से जब 10th हाउस में केंद्र के जो घर हैं 1, 4, 7, 10, उसमें 10th हाउस में जब कोई शुभ ग्रह बैठेगा तब ये योग बनता है, राइट। तो जन्म लग्न या चंद्र लग्न या दोनों लग्नों से जब कुंडली के केंद्र के 10th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठेगा तब ये अमला या अमल योग बनता है। अब ये जो केंद्र के हाउसेज हैं आपको मालूम है 1, 4, 7, 10 होते हैं। 1 नंबर तो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, वो तो एक लग्न अलग चीज़ हो गई। बाकी जो 3 और केंद्र के हाउसेज बचे तो ये 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। तो इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस माना जाता है वो है 10th हाउस, राइट। 10th हाउस की पावर बहुत ज़्यादा होती है। और 10th के बाद फिर 7th नंबर, 7th के बाद फिर 4th आता है। तो वो शुभ ग्रह जो है वो 10th हाउस 10वें घर में बैठना चाहिए। और शुभ ग्रह कह रहे हैं तो शुभ ग्रह क्या है? तो शुभ ग्रह जो है वो चंद्रमा हो, बुध हो, बृहस्पति हो या शुक्र हो। ये 4 ग्रह जो हैं शुभ ग्रह में आते हैं। और ये 4 ग्रहों में कोई ग्रह या एक से ज़्यादा ग्रह भी अगर बैठ जाए तो जन्म लग्न या चंद्र लग्न या दोनों लग्नों से यहाँ 10th हाउस में जब चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या शुक्र ग्रह बैठेंगे तब ये अमल या अमला योग बनता है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठ रहे हैं तो बाकी 3 ही बचते हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र। इनमें से कोई एक ग्रह जो है अगर 10th हाउस में बैठेगा तब यह योग बनेगा, राइट। अब ये क्यों बन रहा है इस तरह से? 10th हाउस ही क्यों कहा जा रहा है? 10th हाउस इसलिए कहा जा रहा है कि ये केंद्र में 10th हाउस बताया आपको कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र होता है। और यहाँ बैठने से जब शुभ ग्रह बैठेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसको बहुत काफ़ी बल मिलेगा और अपनी स्ट्रेंथ 10th हाउस में बैठकर अपनी स्ट्रेंथ फिर लग्न को देगा, जन्म लग्न को देगा या चंद्र लग्न को देगा जहाँ से बन रहा है। तो वो लग्न भी स्ट्रॉन्ग होगा। जब वो शुभ ग्रह यहाँ स्ट्रॉन्ग हुआ और अपना पूरी स्ट्रेंथ यहाँ दे रहा है लग्न को, तो लग्न भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर उस केस में जो लग्न के अच्छे गुण होते हैं, यानी व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होगी, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, मान सम्मान, उसको खूब धन मिलेगा और इसके अलावा जो है वो यश, कीर्ति और उसकी आयु, दीर्घायु होगा ऐसा व्यक्ति, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो लग्न के शुभ होने से होती हैं वो सब उस व्यक्ति को मिलेंगी अगर ये शुभ ग्रह यहाँ पे बैठ जाए 10th हाउस में, जन्म लग्न से या चंद्र लग्न से या दोनों लग्नों से, राइट। अब ये बताया आपको कि ये जन्म लग्न या चंद्र लग्न से बनता है और ये या फिर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो दोनों लग्नों से बनता है, राइट। अब ये क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है ये, इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत रेयर योग है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जब तक वो कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होंगी ये अमल योग एक राजयोग है, ये नहीं बनेगा। कंडीशंस क्या हैं कि चंद्र, बुध, बृहस्पति, आपको बताया चंद्र, बुध, बृहस्पति या शुक्र 4 ग्रह हैं जो शुभ माने जा रहे हैं यहाँ पे। तो वो शुभ ग्रह जो हैं वो योग कारक होने चाहिए। योग कारक का मतलब कि अच्छे घरों के ही लॉर्ड्स हों, वो बहुत ही बढ़िया योग कारक होने चाहिए। इसके अलावा जब ये बैठे यहाँ पे 10th हाउस में, तो फिर यहाँ पर अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र की राशि में ही बैठें और उन पर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो, उनमें किसी भी तरह से पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रहों का ही प्रभाव होना चाहिए। उनकी डिग्री बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी तो इफेक्टिव होंगे और इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी उसको। तो डिग्री वाइज बहुत बढ़िया होने चाहिए। और
इसके अलावा एक चीज़ और है कि कुंडली में ये जो जन्म लग्न और लग्नेश और चंद्र लग्नेश ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ये जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे वो अमल योग उतना ही बढ़िया शुभ और राजयोग वाला फल देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जिन कुंडलियों में ये राजयोग बनते हैं तो उनके जन्म लग्न लग्नेश और चंद्र लग्नेश ये सब बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और चंद्रमा चूँकि इन्वॉल्व हो रहा है तो चंद्रमा पक्ष में बली होना चाहिए, यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके और कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बीच का हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा वो सूर्य से डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो तो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी डिग्री बढ़िया होनी चाहिए। ये सब कंडीशंस हैं तभी ये अमल योग बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि वो शुभ ग्रह बैठ गए, यहाँ 10th हाउस में दिखाई दे रहा है कि ये 10th हाउस में बैठे हुए हैं जन्म लग्न से या चंद्र लग्न से और या दोनों लग्नों से, लेकिन वो मारक होके बैठ गए। मारक यानी कि क्या हुआ कि वो अशुभ घरों के लॉर्ड्स हैं, तब उस केस में नहीं बनेगा। अगर यहाँ बैठ के अपनी नीच राशि में बैठ गए, डिबिलिटेटेड राशि या अपनी शत्रु की राशि में बैठ जाएं, उन पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, उनकी डिग्री अच्छी ना हो तो वो इफेक्टिव ही नहीं तो फल क्या देंगे, तो वो ऐसे केस में नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ जो है ये ग्रह बैठा शुभ ग्रह, लेकिन वो सूर्य से अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, या 6, 8, 12 के लॉर्ड से उसका कोई संबंध हो, उसकी एक राशि जो है या 6, 8, 12 में हो, यहाँ का भी लॉर्ड बन रहा हो, उस केस में फिर ये नहीं बनेगा। या मान लीजिए लग्न लग्नेश, जैसे आपको बताया कि बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तो कुंडली में लग्न लग्नेश ही कमज़ोर हो जाए या चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो जाए तो उस केस में भी फिर ये नहीं बनेगा। तो अमल योग के लिए जो कंडीशंस आपको बताई वो जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक ये अमल ऐसा जो बिल्कुल स्वच्छ निर्दोष और बहुत ही जो शुभ योग है राजयोग तभी बनेगा, राइट। अब ये मान लीजिए किसी कुंडली में बना, ये आप देख रहे हैं कि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ये अमल योग वहाँ बन रहा है। तो अमल योग जब बनेगा तो व्यक्ति को क्या फल मिलेगा, तो ऐसे व्यक्ति को फिर राजयोग मिलेगा, यानी राजयोग के सारे उसके जो बढ़िया रिजल्ट है सब उसको मिलेंगे। वो क्या होंगे राजयोग के फल, यानी व्यक्ति को अपार धन संपत्ति मिलेगी, बहुत ज़्यादा रिच होगा और उसकी लाइफ जो है बड़ी लग्जूरियस होगी, यानी दुनिया की तमाम जो लग्जरीज़ हैं सब उसको मिलेंगी, ज़मीन मकान और बढ़िया कन्वेंस वाहन और अच्छा भाग्य होगा उसका और खूब मान सम्मान उसको मिलेगा और समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, वो लोग उसका आदर करेंगे और वैभव युक्त जैसे जीवन होता है उस तरह का उसका जीवन होगा, बहुत ही ऐश्वर्यवान होगा और इसके अलावा बहुत ही इंटेलिजेंट और हेल्थ बढ़िया होगी उसकी और हाई पोस्ट पे रहेगा, चाहे सर्विस में हो, बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो, हमेशा वो बढ़िया पोस्ट पे रहेगा। ये सारी चीज़ें इस तरह की जो राजयोग की हैं ये सब व्यक्ति को मिलेंगी, राइट। अब मान लीजिए कि वो अलग अलग देखते हैं कि अगर चंद्रमा बैठ जाए तब क्या फल, बुध बैठ जाए तब क्या फल, इस तरह से वो अलग अलग अगर ग्रहों का देखते हैं कि जन्म लग्न से मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठ गए, चंद्रमा जो है वो योग कारक होके और स्ट्रांग होके डिग्री वाइज सब बढ़िया जो इसे आपको बताया, तो वो ऐसे यहाँ चंद्रमा बैठ जाए तब क्या होगा, तो उस व्यक्ति का एक तो यहाँ पर 10th हाउस क्या है, ये कैरियर का घर है, उसका फर्स्ट क्लास कैरियर बनेगा, वो चाहे सर्विस में हो, बिजनेस में हो या पॉलिटिक्स में हो, वो फर्स्ट क्लास उसका कैरियर होगा। और ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा चूँकि मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस व्यक्ति को जिसका चंद्रमा से बनेगा अमल योग, उसको उसकी मदर का भी पूरा सपोर्ट होगा, मदर से बहुत सपोर्ट मिलेगा उसको ये कैरियर बनाने में और हाई पोस्ट पे रहेगा। और चंद्रमा चूँकि सफ़ेद रंग को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर को, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसे आप देखेंगे कि वो वाइट कलर का कोई बिज़नेस करे, वाइट कलर से रिलेटेड किसी वस्तु का बिज़नेस करे, या चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, वाटरी प्लैनेट, तो वाटर से कोई रिलेटेड बिज़नेस करे या लिक्विड से रिलेटेड जो है कोई बिज़नेस कर सकता है। और इस तरह से चंद्रमा के बैठने से ये सब होगा। एक एग्जांपल आपको देते हैं, बिल गेट्स का नाम सुना है आपने, जो अमेरिकन बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो बिल गेट्स की कुंडली में यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठे उनकी कुंडली में और चंद्रमा से वो अमल योग उनकी कुंडली में बन रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ बुध बैठ गए, मरकरी अगर बुध बैठ जाए, बहुत ही जो आपको बताया कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, योग कारक होने चाहिए, डिग्री बढ़िया है, सब शुभ ग्रहों की युति दृष्टि ये सब हो, और ये अपनी उच्च राशि और स्वराशि वगैरह में बैठे, उस केस में तो फिर क्या होगा, तो ये व्यक्ति जो है चूँकि बुध के बैठने से उसका कैरियर बहुत बढ़िया बनेगा
और बुध का इंटरेस्ट ज़्यादातर व्यापार में रहता है, बिजनेस में बुध का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफल होगा। वो इंजीनियर हो सकता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो या बैंक्स में हो, बैंकिंग में हो, और इसके अलावा बुध की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो राइटर हो सकता है, तमाम स्टोरीज़ लिखने वाला या नॉवेल लिखने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। वो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट ले सकता है, जर्नलिज्म में अपना कैरियर बना सकता है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, राइट। तो ये सब ये जो इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जो बुध की प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इंटेलिजेंट, मेमोरी उसकी बड़ी शार्प, इस तरह का व्यक्ति होगा और बहुत ज़्यादा उसको मान सम्मान मिलेगा। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल बताते हैं ये जो जिनकी कुंडली में, तो एक तो महात्मा गांधी जो हमारे इंडियन थे, तो महात्मा गांधी की कुंडली में ये योग था, अमल योग, और बुध के बनने से बन रहा था। और दूसरा एक एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में है, जो उनकी कुंडली में भी ये 10th हाउस में यहाँ बुध बैठा हुआ है जन्म लग्न से, और उनकी कुंडली में, अमिताभ बच्चन की कुंडली में ये अमल योग बन रहा है बुध के रहने से, राइट। अब बृहस्पति की बात करते हैं। अगर मान लीजिए बृहस्पति बैठ जाए, तो बृहस्पति आपको मालूम है बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह, वो तो मतलब मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट आउट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स माने जाते हैं। तो बृहस्पति अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ होके बैठें, यानी योग कारक होके अपनी ही राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण, स्वराशि वगैरह में बैठेंगे, मित्र की राशि में जन्म लग्न से, तो मानी बातें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी उनको, और सारी अपनी स्ट्रेंथ यहाँ जन्म लग्न को देंगे, राइट। तो उस केस में फिर क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व बृहस्पति के अपने गुण, यानी वो बहुत बढ़िया ओरेटर हो सकता है, बहुत बढ़िया वक्ता, बोलने में बड़ा एक्सपर्ट हो, इस तरह का व्यक्ति हो सकता है। बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन हो सकता है जिसकी कुंडली में ये बृहस्पति हो यहाँ पर। और इसके अलावा बृहस्पति की जो और क्वालिटीज़ हैं, वो टीचिंग लाइन में इनको इंटरेस्ट होता है, तो टीचर है, प्रोफेसर है, राइट। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, क्योंकि धर्म से रिलेटेड है ये, तो पूरा धार्मिक ग्रह है ये, तो धर्म से रिलेटेड यानी एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। और बहुत ज़्यादा रिच होगा, खूब मान सम्मान उसको मिलेगा, और इसके अलावा उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट, क्योंकि बृहस्पति जो है पुत्र के कारक हैं। तो संतान सुख तो मिलेगा ही, लेकिन उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, जो बृहस्पति के गुण हैं सब। तो इस तरह से ये बृहस्पति के बनने से इस तरह का होगा अमल योग। मान लीजिए शुक्र बैठ जाए यहाँ पे, राइट, तो शुक्र की जो कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आएंगी। तो शुक्र यहाँ अगर बैठते हैं शुभ होके, और बढ़िया डिग्री वाले और शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, और अपनी स्वराशि, उच्च राशि वगैरह बैठते हैं लग्न से, तो यहाँ क्या फल होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें या तो सर्विस में हो, फर्स्ट क्लास हाई पोस्ट पे रहेगा, या अगर बिजनेस करता है तो उसको आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आर्ट्स से रिलेटेड कोई बिजनेस करेगा, या फैशन डिज़ाइनिंग है, मॉडलिंग है, ज्वेलरी वाला काम कर सकता है, राइट। ये फिल्म में काम कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और इसके अलावा जो इनको तमाम लग्जरीज़ मिलेगी, क्योंकि शुक्र तो बहुत ज़्यादा अपार धन मिलेगा इसको, और वो तमाम जो संसार की जो सारी लग्जरीज सब इसको मिलेगी, बड़ा मान सम्मान, ऐश्वर्यवान होगा। और ये इस व्यक्ति का जिसका शुक्र यहाँ बैठेगा, तो वो मैरिज के बाद ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, और मैरिज के बाद ये और ज़्यादा रिच हो जाएगा। तो ये आपको बताया कि ये अमल योग कितना शुभ योग और कितना एक रेयर योग है अमल योग, जो कि यहाँ चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या शुक्र से 10th हाउस में बैठने से बनता है। वो जन्म लग्न या चंद्र लग्न से जब यहाँ 10th हाउस में कोई ग्रह बैठेगा, या तो चंद्रमा बैठें या बुध बैठें या बृहस्पति या शुक्र बैठेंगे, तब ये अमल योग बनेगा। लेकिन वो बिल्कुल पाप रहित होने चाहिए, क्योंकि अमल का मतलब ही है बिल्कुल जो निर्दोष है, शुभ है और बहुत ही स्वच्छ है। तो और इसके अलावा अमला भी कुछ लोग कहते हैं, अमला का मतलब लक्ष्मी से है कि अपार धन संपत्ति के मालिक होंगे ऐसे व्यक्ति। और ये कितना बढ़िया एक योग है, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।